नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग केमिस्ट्री की तैयारी करने में जुड़ गए होंगे। ठीक है, अभी हम 5वां सेमेस्टर का क्लास ले रहे हैं। आई होप आप सभी लोग ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर रहे होंगे और कॉलेज आप हो सकते हैं नहीं जा पाते होंगे, तो हमारे ऑनलाइन के माध्यम से आप प्राइवेट वाले स्टूडेंट होंगे तो आप आसानी से अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। राइट, मेरा वीडियो ऐसा है कि रेगुलरली आपको कंटेंट मिलेगा, डेली मिलेगा, एक ना एक वीडियो हम कोशिश करेंगे आपको दें। कोई दिन अगर मैं इधर उधर बाहर चले जाऊं तो हो सकता है वीडियो ना मिले, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं हर दिन एक एक वीडियो देते रहूं ताकि आप कंटिन्यू बने रहें। और इसको 2-2.5 महीना करके देखिए, आप लोगों का केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करके बोलना। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने पढ़ा है कि हमारे पास नाइट्रो के जो कंपाउंड है अर्थात नाइट्रोजन यौगिक जो होते हैं उसमें आपने पढ़ा है नाइट्रो ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट रहा हमारा। टीएनटी, टीएनबी, पिक्रिक एसिड, ये सारे चीज़ें पर हमने डिस्कस किया और उसमें दो चीज़ देखा आपने, एलिफैटिक और एरोमेटिक, दोनों चीज़ को आपने पढ़ा। तो ये भी हमारा जो आज का टॉपिक है एमीन्स है ना, तो ये भी हमारा नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक, तो ये सारे चीज़ों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे आज के क्लास में। पूरा एमीन्स के बारे में हम पूरा जानेंगे। इसके बाद अगला वीडियो आएगा, इसके बनाने का मेथड क्या है, इनके प्रॉपर्टीज क्या है, उन सारे चीज़ों पर हम बारी बारी से धीरे धीरे से बात करेंगे। देखो, बूंद बूंद के गिनने से ना घड़ा भरता है। एक दिन में कभी भी पूरा सिलेबस हो जाएगा बोलेंगे तो नहीं होगा और आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे आप लगे रहो मेरे साथ। आप सब लोग जानते हो ना, जब मैं क्लास लेता हूँ ना तो बहुत तगड़ा क्लास लेता हूँ। एक दिन में 2-2 वीडियो 3-3 वीडियो अपलोड कर देता हूँ, राइट ना, और बहुत लंबा लेक्चर दे दे के कंप्लीट कर देता हूँ, राइट ना। बस आप लोग मेरे साथ कमांडो की तरह एक्टिव होकर पढ़ें जरूर। देखो, ये जो मैंने थ्योरी लिखा है 2 लाइन का एरिन्स के बारे में, उसको जानने के पहले आप थोड़ा सा एक बात समझना। जो मैं लिख रहा हूं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान करते जाना। मेरे पास यह अमोनिया है NH3, इसका नाम है अमोनिया। ठीक है, ये मेरा अमोनिया है। ठीक, हिंदी में लिख सकते हैं चाहे इंग्लिश में। अमोनिया जो होते हैं हमारे पास, इसमें 3 हाइड्रोजन होते हैं और 1 नाइट्रोजन होते हैं। अगर हम इसके बॉन्ड के ऊपर बात करें तो थोड़ा सा हम आपको बेसिक चीज़ों को बताते जाएंगे। नाइट्रोजन जो होते हैं हमारे पास 15 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं और मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा ना, जो 11वीं 12वीं नहीं पढ़े हैं ना यार, तब भी आप इतने अच्छे से कर सकते हैं केमिस्ट्री को, बहुत अच्छे। मैं पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको, भले थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको धूम मचा के रात रात को जग जग के पढ़ना पड़ेगा। नाइट्रोजन जो हमारे पास होता है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक करें, 1s² होगा, 2s² होगा और 2p हमारे पास कितना होगा, 3 होगा। कुल मिला के ये 7 इलेक्ट्रॉन हमारे पास रखे हुए होते हैं। ठीक, तो हम सब जानते हैं कि इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ अंदर में 2 हो गया और यहाँ पर 5 हो गया। कुल मिला के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कोश में 5 होता है। ठीक, अगर हम इनका सेल को देखें तो इस तरह से आप सेल भी दे सकते हैं। पहला कोश में 2 और 2s 2 और 2p कितना हो जाएगा हमारे पास 3। कुल मिला के 5 इलेक्ट्रॉन दिख गए सबको। ये एटम का स्ट्रक्चर है, 1s² 2s² 2p 3 होता है। ये 2 2 4 दिन कितना हो गया, 7 हो गया स्टूडेंट्स। तो इसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर s में 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ये लोन पेयर के रूप में यहाँ पर है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में है। p में हमारे पास p कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉन का बात करें तो 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक एक, और 3 यही बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर जोड़ी में होता है जो कि बॉन्ड नहीं बनाता है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ है, दूसरा हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर है और तीसरा हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ है। और ये जो लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर हमको दिखाई दे रहा है और इसी लोन पेयर के कारण लोन पेयर हमारा स्ट्रांग होता है, बॉन्ड पेयर हमारा वीक होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर को थोड़ा ऐसा था ना, बॉन्ड हाइड्रोजन का बेचारा को दबा देता है तो वो दब जाता है। तो इसका बंद कोण एक्चुअल में 100 कितना होना था, 109 होना था, लेकिन 109 से घट करके कितना हो गया, 107 हो गया। क्यों हो गया, लोन पेयर के प्रभाव के कारण। लोन पेयर इसके बॉन्ड एंगल को थोड़ा सा डिक्रीज कर देता है, दबा देता है, जिसके कारण ये दब जाता है। यहाँ पर 107 अंश का बंद कोण पाया जाता है। इसमें संकरण का बात करें तो sp3 संकरण पाया जाता है। ये पिरामिड जैसे दिखाई देने लगते हैं, यहाँ पिरामिड जैसे आपको दिखाई देगा। लोन पेयर को अगर हम चाहें तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं ऐसे, तो ये पिरामिड जैसे दिखाई देते हैं, प्लेनर पिरामिड दिखाई देते हैं। ये हो गए हमारे पास नाइट्रोजन के बारे में जानकारी। यहाँ पर आप देखिए नाइट्रोजन में 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, वहाँ पर आप देख पा रहे हैं
अगर दोस्तों हम देखें तो इस हाइड्रोजन को अगर बारी बारी से हटा करके, एक एक हाइड्रोजन को हटा करके अगर R समूह आ जाए तो वही होता है हमारे पास एमीन होगा। जैसे एक हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया और हटा के एक R समूह मैंने जोड़ दिया। R मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, एल्किल ग्रुप होता है। तो यहां पर एक R समूह आया और ये हो जाएगा NH2। एक R समूह आ जाने के कारण इसको सीधा हम ले लेते हैं 1 डिग्री। कितना डिग्री? 1 डिग्री एमीन है। एक नाइट्रोजन से एक R समूह जुड़ा होता है तो 1 डिग्री एमीन होता है। अब देखते हैं इसको, फिर एक और हाइड्रोजन को अगर हम हटा दें, एक R और जोड़ दें तो R का संख्या बच्चों 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन का संख्या एक और कम हो जाएगा। लोन पेयर सब में रहेगा भाई। ओके, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, ठीक है। ये 2 डिग्री हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स, एमीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 R समूह होने के कारण 2 डिग्री एमीन होगा। अगर हम देखें कि तीसरा हाइड्रोजन को हटा के एक और R समूह अगर आ जाए, यहाँ पर प्लस का निशान हमने किया, प्लस का निशान किया, तो 3 R समूह अगर नाइट्रोजन के पास जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री स्टूडेंट्स होते हैं एमीन। क्या मेरी बात एकदम क्लियर आपके दिमाग में छप रही है? इसी बात को मैंने लिखा है, जो अमोनिया जो एमीन होता है, जो ये एमीन है 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, राइट। एमीन जो होता है अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं, अर्थात व्युत्पन्न होते हैं। अमोनिया के एक या 2 या उससे अधिक हाइड्रोजन को हटा के या प्रतिस्थापित करके अगर R समूह आता है या AR समूह आते हैं तो उसे हम लोग एल्किल या एरिल एमीन कहते हैं। तो ये हम जो देखे हैं इसका नाम है एलिफैटिक एमीन। यहां लिख लो सभी लोग, एलिफैटिक एमीन, एलिफैटिक एमीन, ठीक। ये है मेरे भाई एलिफैटिक एमीन, राइट। अब देखते हैं दोस्तों एरोमेटिक एमीन। अब देखते हैं एरोमेटिक एमीन। कैसा लग रहा है बताना क्लास? बहुत मजा आएगा, सीख करके आपको अच्छा लगेगा। एरोमेटिक में क्या होगा? ये बेंजीन की रिंग है हमारे पास इस तरीके से, राइट। अगर इसके हाइड्रोजन को हटा के अगर हमारे पास इसके एक हाइड्रोजन को हटा के अगर रिंग आ जाए तो ये होगा हमारे पास 1 डिग्री एमीन, ये 1 डिग्री एमीन होगा। अगर स्टूडेंट्स 2 R समूह हमारे पास दिखाई दे, अगर NH यहाँ मैंने रखा है और यहाँ पर एक और हम बेंजीन का रिंग बना ले इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। लेकिन ये फर्क क्या है? एरोमेटिक है, राइट। देख सकते हैं सभी लोग, पहले NH3 था, एक हाइड्रोजन को हटा के रिंग आया, 2 हाइड्रोजन को हटा के 2 रिंग आए। तीसरा अगर हम बनाना चाहे तो यहाँ पर 3 अगर मैं रिंग बना दूं इस तरीके से तो ये हमारा हो जाएगा 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। सब लोगों को बहुत प्यारे प्यारे से ये प्रोडक्ट बना लेना है, बहुत सुंदर बना लेना है। ये 3 डिग्री एमीन्स होते हैं। आई होप सभी लोगों को बात क्लियर हो गई होगी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या होते हैं। और साथ में एक भी बात और समझ में आया होगा कि एमीन क्या होते हैं। एमीन क्या होते हैं? अगर अमोनिया से एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हटा देने के बाद, हाइड्रोजन हटा देने के बाद उसके जगह में R समूह या एरिल समूह आता है, मतलब बेंजीन का रिंग आता है, तो उसे हम लोग एमीन कहते हैं। और ये संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन की संख्या हटाने के आधार पर जो R जुड़ रहे हैं उसके नंबर के आधार पर यहाँ इसके डिग्री बनाए गए हैं। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। तो ये बातें एक साथ क्लियर हो गई। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है। कुछ हमारे सॉल्ट होते हैं, जैसे हमारे सॉल्ट कैसे होते हैं? जैसे इसका नाम है अमोनियम, ठीक है, और इसका नाम है हैलोजन, तो ये अमोनियम के सॉल्ट होगा, अमोनियम के लवण होगा, ठीक। इसके जगह में अपन मान रख सकते हैं NH4 प्लस चार्ज और यहाँ पर क्लोरीन। इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? अमोनियम मेरे पास हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ना। अमोनियम बोल रहा हूँ मतलब पीछे में नियम आ रहे हैं, मतलब प्लस आ रहे हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास ब्रोमाइड, राइट। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, ये हमारा क्या होता है? एक सॉल्ट होता है। तो ये इसका बेसिक पार्ट था जिसको आपने समझा कि एमीन क्या होते हैं। चलो स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? पूरा चीज़ मैं आपको समझा के दूंगा, आपको अच्छा लगेगा ये क्लास। सब लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ते जाएंगे। इसके नामकरण, नॉमेनक्लेचर, सारे चीज़ को हम पढ़ते जाएंगे
और बहुत मज़ा आने वाला है ये हमारा क्लास से, राइट। तो चलिए, आप सब ने नोट डाउन कर लिया होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा क्लास हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसको क्लीन करते हैं भाई। अब क्लीन करने के बाद हम इसमें पढ़ेंगे इसके नामकरण और इसके आइसोमर भी देखेंगे, समवायता देखेंगे, सारे चीज़ देखेंगे, राइट। तो बारी बारी से चीज़ों को हम क्लियर करते जाएंगे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा से हमारे चैनल को ना आप लोग शेयर जरूर कर दिया करें, राइट। शेयर कर देने से हमको भी मज़ा आएगा कि चलो यूट्यूब चैनल से कम जो फुल मेहनत कर रहे हैं कुछ तो मिल रहा है, बच्चे से रिस्पांस मिल रहा है। ये बात मैं हर दिन कहता हूँ लेकिन आप लोग नहीं मानते हैं भाई, लगता है। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग इसके नामकरण को समझते हैं। जो नामकरण होता है वो क्या होता है, देखते हैं इसका नामकरण। अरे चाक टूट गया क्या? चलो इसका नामकरण देखते हैं। अगला हमारा नामकरण हम लोग कैसे करेंगे। सिंपल नाम है, इसका नाम मेथिल और एमिन, इसका नाम हो जाएगा मेथिल एमिन। इसका नाम क्या होगा, एथिल है और ये हमने लिया है एमिन अर्थात एथिल एमिन। इसका नाम है प्रोपिल और ये हो जाएगा हमारे पास एमिन, प्रोपिल एमिन हो जाएगा। ये है हमारे पास C4H9 और NH2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ब्यूटिल एमिन। ये सिंपल इसका नाम है जो अपन R और एमिन के नाम के बेस पर करते हैं। लेकिन ये है मेथेन प्लस एक कार्बन को बोला जाता है मेथेन, मेथेनामीन कहेंगे इसका नाम। अब मेथेनामीन कैसे, मेथ मतलब एक कार्बन, तो मेथेन का बोध मतलब क्या समझे, मेथेना, मेथेना मीन्स मेथेन और एमिन का मतलब होगा इसका नाम मेथेनामीन। इसका 2 कार्बन है तो इसका नाम होगा एथेनामीन। एथेनामीन का मतलब क्या है, एथ मतलब 2 कार्बन और एमिन मतलब NH2। प्रोपेनामीन, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेनामीन। इस तरह से आप इसका नामकरण करेंगे। कुछ और हम आपको बताते जा रहे हैं, आप सभी लोग नोट डाउन करते जाना, समझते जाना, बारी बारी से बहुत कुछ समझ में आएगा। देखो अगर हमने लिखा हुआ है CH3 लिखा है, CH2 लिखा है और CH2 लिखा है, यहाँ पर लिखा है बच्चों NH2 लिखा है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो हमारे पास दिखाई दे रहा है NH2 कौन से पोजीशन पर है, 1, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप 1 एमिन। क्लियर हो, क्लियर हो, क्लियर हो एकदम। प्रोप, प्रोप बोलने का मीनिंग क्या है, हमारे पास लगा हुआ है 3 कार्बन और NH2 कहाँ पर है, हमारे पास कौन से कार्बन पर है, 1 नंबर पर, तो इसका नाम होगा प्रोप 1 एमिन। अगर मैं इसका नाम इस तरीके से कर दूं, सबने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं भाई, ओके। अब बताओ मुझे इसका नाम क्या होना चाहिए, 1 2 3 4, इसका नाम होगा ब्यूट 1 एमिन। क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 एमिन, ब्यूट होगा और 1 नंबर में जुड़ा हुआ है एमिन, एमिन, एमिन सर एमिन, ये एमिन हो जाएगा। अगर मैं इसी बात को उलट के पुलट के जैसे भी करूं तो आप बच्चों क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ जरा मुझे। चलो इसका नाम बताओ, दोनों तरफ से गिनेंगे तो भी हमें NH2 मिलेगा, 1 2 3, तो इसका नाम होगा 2 एमिन प्रोपेन, 2 एमिन प्रोपेन, प्रोपेन हो जाएगा। या क्या लिख सकते हैं, प्रोप 2 एमिन लिख सकते हैं, इसका नाम 2 नंबर पे जुड़ा है एमिन, 2 एमिन प्रोपेन अपन लिख सकते हैं, राइट। इस तरह से तमाम चीज़ें हैं जिसको आप लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। CH3 CH, यहाँ पर Cl मैंने लिखा, CH लिखा मैंने और NH2 लिख रखा है और CH3 लिख रखा है। नंबरिंग उधर से करेंगे, याद रहे बच्चों, ये हमारा प्रतिस्थापित ग्रुप है और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप जहाँ से पास पड़े वहाँ से नंबरिंग किया जाता है। जिसको प्राथमिकता अपन पहले देते हैं उसको बाद में लिखते हैं और जिसको प्राथमिकता हम बाद में देते हैं उसको पहले लिखते हैं। तो बाद में प्राथमिकता मिला है क्लोरीन को, है ना, तो इसको हम लिखेंगे 3 क्लोरो, ठीक है, और कॉमा लगाएंगे, 2 नंबर में लिखेंगे एमिन, 2 एमिन और लास्ट है 4 कार्बन, तो यहाँ हो जाएगा मेरे बच्चों प्रोपेन, इसका नाम होगा। आई मीन नॉमेनक्लेचर, नामकरण सारे बच्चे ने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, क्लियर ढंग से पढ़ा है, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ओके। कुछ और भी नाम है हम यहाँ मिटा रहे हैं और नामकरण को पूरा क्लियर करके हम आगे धीरे धीरे से बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ हमारे सब के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, राइट। तो चलिए समझते हैं। मेरे पास है CH3 है, CH3 है, CH
ये 2 है बच्चों, ये 2 है और CH2 और यहाँ पर CS2, यहाँ पर लगा दिया मैंने NS2। नंबरिंग 1 2 3 4 5 ये आपके लिए है, आप इसका नाम बताओ मुझे। ठीक, ये कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये 5 कार्बन। ठीक है, यहाँ पर मैंने जोड़ रखा है NH2 जोड़ रखा है और यहाँ पर मैंने जोड़ रखा है क्लोरीन जोड़ रखा है। तो इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग यहाँ से हम करते जाएंगे, नो डाउट। वैलेंसी पूरा कर लो, 3 दे दो, 1 तो देना नहीं पड़ेगा इसको, 4 वैलेंसी पूरा है, 2 देना पड़ेगा, 2 देना पड़ेगा, 3 देना पड़ेगा। इसका नाम होगा 2 क्लोरो 2 एमीन पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको हम नॉर्मल बेस पे भी हम इसका नामकरण दे सकते हैं। CH3 है और ये हमारे पास CH2 है। यहाँ पर अगर इस तरीके से Cl है और यहाँ पर अगर NS2 है तो इसका नाम आप कमेंट करके बताओ मुझे, इसका नाम क्या है। मैं बताऊं क्या? तो ये एलिफेटिक का नाम है। बहुत सारे चीज़ आप ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं, नामकरण वगैरह हमारे BSc लेवल में नामकरण नहीं पूछा जाता है, याद रखना। लेकिन हमको समझने के लिए भाई हमको पढ़ना पड़ेगा, राइट। कुछ एरोमेटिक भी है, इसको भी क्यों छोड़ेंगे, एरोमेटिक एमीन है। देखिए इसका नाम होता है NS2 होता है, इसका नाम है बच्चों एमीन बेंजीन, इसका नाम होगा। ये एमीन दिख रहा है, ये बेंजीन है, अर्थात इसको एनिलीन कहते हैं। अभी आपने पढ़ा एनिलीन, ओके, क्लियर हो। अब इसका नाम क्या होगा बताओ मुझे, इसका नाम क्या होगा बताओ। NS2 रखा है मैंने और यहाँ पर अगर मैं CH3 लगा दूँ तो ये अर्थो मेथिल एनिलीन हो जाएगा, या 2 मेथिल एनिलीन इसका नाम होगा। मैं बोलते जा रहा हूं, आप लोग फटाफट लिखते जाना, 2-4 का और नाम, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए इसका नाम आप मुझे बताओ, NS2 है, यहाँ क्लोरीन है, इसका नाम बताओ। इसका नाम है 2 क्लोरो एनिलीन बोलेंगे, या 2 क्लोरो 1 एमीन बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। अगर हम इसका नाम देखें बच्चों, यहाँ पर NH2 हमने लगा रखा है, यहाँ पर ब्रोमीन लगा रखा है 4 पोजीशन पर, 4 ब्रोमो एनिलीन इसका नाम हो जाएगा। आई होप सभी लोगों को एकदम बात समझ आ रहा होगा। यहाँ पर बेंजीन का रिंग है मेरे बच्चों, यहाँ पर NS2 है और यहाँ पर हमने जोड़ रखा है CH3 जोड़ रखा है, यहाँ पर जोड़ रखा है CH3, तो ये 1 2 3 4 2-4 डाई मेथिल एनिलीन इसका नाम होगा। चलो 2-4 और मैं लिख देता हूँ, आप मुझे सभी लोग रिप्लाई जरूर करना, इससे एक बात पता चलेगा कि आप मेरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ये चीज़ों को समझ रहे हैं। इसका नाम बताओ मुझे, इसका नाम बताना मुझे। इसको एथिल कहते हैं, याद रखना, और इसको आयोडो कहते हैं, याद रखना। इसका नाम बताओ मुझे फटाफट, अंधेला हो जाएगा, वीडियो नहीं बन पाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर मैं जोड़ दिया हूँ, क्या जोड़ दिया हूँ, आई जोड़ देता हूँ लोग, ठीक है। अरे आई तो जोड़ दिया मैंने, यहाँ पर जोड़ दिया, ब्रोमीन जोड़ दिया। इधर से आप कैसे काउंट करोगे बताना मुझे। यहाँ पर मेरे पास ये NS2 है और यहाँ पर मेरे बच्चों COOH है, 2 क्रियात्मक समूह हैं, अर्थात इसका नाम क्या होगा, 2 एमीन बेंजोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा बच्चों, 2 एमीन बेंजोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा, ओके। और बताओ NS2 को यही रखना पसंद करते हो क्या सर? यस सर, यस सर, मैं यही रखना पसंद करता हूँ इसको, भाई साहब अच्छा दिखता है। ये लो CH3 हो गया, 3 बार हमने CH3 लगाया, 1 2 3 बार। बताओ इसका नाम, ठीक, ये लो NS2 NO2 जोड़ रखा है मैंने, बताओ इसका नाम। तो ये कुछ एरोमेटिक का नाम है, पढ़ते जाओगे आगे क्लास में तो समझ आएगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट आप सब लोग ले लो, राइट। वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है सब लोगों को, एकदम वीडियो के क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सब के लिए, राइट। तो स्टूडेंट्स आप सब ने देखा कि हमारे पास जो इसका नामकरण है इसको आपने एक सरल लैंग्वेज में समझा। अब हम देखते हैं कि इसमें जो समावयता होते हैं उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, लेकिन ये परीक्षा में नहीं आते हैं। एक मजे की बात है, ये पेपर में ही नहीं आते हैं, लेकिन हम सबको समझना तो पड़ेगा, हमको समझना तो पड़ेगा। ये समावयता, ये नामकरण को आप मिटाते हैं, नामकरण आप लोग करना और 1-2 और बुक इंटरनेट से पढ़ सकते हैं चाहे तो। समावयता, समावयता इसको आइसोमर कहते हैं, है ना, आइसोमर, आइसोमर्स क्या होते हैं, समावयता क्या होते हैं। समावयता में क्या होता है, जो इसका नाम होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एक जैसा होता है, उसे कहते हैं हम लोग समावयता। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ हम लोग देखते हैं श्रृंखला समावयता। पहला श्रृंखला समावयता,
श्रृंखला समवायता। और अगला देख लेंगे स्थान समवायता, स्थान समवायता। पोजीशन आइसोमर है और ये हमारे पास चेन आइसोमर है। चेन में कम ज़्यादा होगा और यहाँ पर स्थान में हेर फेर होगा, ठीक है, लेकिन एमीन का ही पार्ट रहेगा ना। तो यहाँ देखते हैं चेन में हमारे पास कैसा होगा। ये CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है और यहाँ पर हमने जोड़ रखा है NS2 जोड़ रखा है। सब लोग आप बोलेंगे क्या, इसको बताओ, इसका नाम क्या है जानते हो? 1 एमीन ब्यूटेन आप लोग बोलोगे कि नहीं बोलोगे? लेकिन चैन में 1 2 3 4 आ गया। ये चैन को भी मैं हेर फेर कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो। देखो CH3 कार्बन है और यहाँ मैं CH3 रख दूँ और यहाँ पर मैं NS2 रख दूँ। हाइड्रोजन गिनो, कार्बन गिनो और गिन के देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। चलो गिनते हैं। हाइड्रोजन गिनो 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11, टोटल 11। यहाँ देखते हैं 3 3 6 7 8 9 और जुड़ने के लिए बचा है हमारे पास कार्बन। कार्बन की संख्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए हमारे पास 4। तो कार्बन तो 3 दिख रहा है, तो यहाँ एक बार और बढ़ा दो। अब गिनो 11, गिनो ना, 1 2 3 कार्बन और एक 4 कार्बन। यहाँ भी 1 2 3 4 कार्बन है। नाइट्रोजन एक बार है। हाइड्रोजन 11, 3 3 6 3 9 9 2 कितना हो गया 11। लेकिन इसका नाम उसका नाम में फ़र्क है। यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा कार्बन 4, हाइड्रोजन हमारा 11 और नाइट्रोजन एक बार हो रहा है। ओके, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है। दोनों में चैन में कम ज़्यादा हो गया। यहाँ पर जो श्रृंखला बोल रहे हैं चैन आइसोमर, आइसोमर का मतलब है यहाँ पे चैन में कम ज़्यादा होना, राइट ना। तो यहाँ पर नाम देखेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर इसका नाम है 2 मेथिल, 2 मेथिल है ना, 2 एमीन, कॉमा लगा के 2 एमीन। और 3 कार्बन को क्या कहेंगे मेरे बच्चों? प्रोपेन कहोगे। बात समझ में आ रही क्या? बात समझ में आ रही क्या? एकदम क्लियर समझ में आ रही क्या? यहाँ इसका नाम क्या होगा? 1 एमीन प्रोपेन, 1 एमीन प्रोपेन। इस तरह से हम इसका नामकरण करेंगे बच्चों, राइट। तो दोनों के चैन में क्या हो गया? बदलाव हो गया, राइट ना। तो यहाँ पर 3, देखो यहाँ प्रोप आ रहे हैं ना, यहाँ ब्यूटेन, सॉरी यहाँ ब्यूटेन आएगा, वो सॉरी प्रोपेन काहे बोलेंगे भाई? प्रोपेन नहीं बोलेंगे गुरुजी, ब्यूटेन बोलेंगे। 4 कार्बन दिखाई नहीं दे रहा है क्या MK सर आपको? यस सर यस सर, ये ब्यूटेन है। अगर लिखते लिखते कभी मिस्टेक हो जाए तो आप लोग थोड़ा केयर करना, सर थोड़ा हड़बड़ी में कर गए या फिर गलती से, राइट ना, माफ करना इसके लिए मुझे। स्थान समवायता, स्थान में परिवर्तन होगा। जैसे यहाँ देखो CH3 CH2 और यहाँ पर मैंने लिख रखा है NS2। इसी को ले लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं स्थान को बदल देता हूँ। यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ पर CH बॉन्ड, यहाँ पर मैंने लगा दिया NS2 और यहाँ हो जाता है CH3। देखो इसको हम 1 एमीन ब्यूटेन कह रहे हैं, लेकिन इसको 2 एमीन ब्यूटेन कहेंगे, है ना। ये 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 एमीन ब्यूटेन हो जाएगा। यहाँ लिखो 1 एमीन ब्यूटेन, ये इसी को लिख लो, यस ना। इसका नाम क्या होगा? 2 एमीन ब्यूटेन, क्योंकि ये 2 नंबर पे एमीन जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये इसका आइसोमर होता है ना। तो मध्यावयता भी आप लोग समझ सकते हैं। मध्यावयता में बीच में हमारे पास रिंग आ जाएगा। एक तीसरा भी है मध्यावयता आइसोमर, मध्य आइसोमर। इसमें क्या होगा? हमारे पास जो नाइट्रोजन होगा ना वो बीच में रहेगा, है ना। तो मध्यावयता कोई खास नहीं है हमारे पास। ये देख सकते हैं CH3 है, मान लो यहाँ पर NH है और यहाँ पर हमारे पास CH3 है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 बार 2 बार 1 बार 2 बार है, राइट ना। हाइड्रोजन की संख्या 3 3 6 और कितना हो गया? 7 हो गया। लेकिन हम इसको उधर भी तो कर सकते हैं ना। ये CH3 हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा और यहाँ पर NH2 तो हो जाएगा ना। इसका पोजीशन चेंज हो गया है। यहाँ का जो NH था जो रिंग के अंदर में दिख रहा है ना, अब ये तो चैन में आ गया है हमारे पास मध्यावयता। खैर मध्यावयता ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम थोड़ा बहुत आपको बता दिए और बाकी और कुछ हमको करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो रहा है लेकिन समझ में आ जा रहा होगा सभी लोगों को। ठीक है, तो चलो हम थोड़ा से आपको इसका भौतिक गुण बता देता हूँ और भौतिक गुण के साथ हम आगे जो पढ़ेंगे
इसका क्षारीय गुण वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भौतिक गुण में आप लोग थोड़ा सा इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है वो देख लो, है ना। मध्यवर्ती वगैरह आप लोग थोड़ा सा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये सारे चीज़ आप लोग कवर करते जाएंगे, लेकिन ये परीक्षा में नहीं पूछा जाता है आइसोमर वगैरह। अभी तो एमपी चीज़ पूरा पढ़ाने के लिए बचा हुआ है ना, पूरा बचा हुआ है हमारे पास, तो फिर ज़्यादा हमको दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है आप लोगों को देख करके, है ना। तो आप सब लोग समझदार बच्चे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। CH3 CH2 CH2 NH और CH3, क्या इसको दोनों को देखो, ये मध्यवर्ती है हमारा। कार्बन गिनो 1 2 3 4 हो, यह इसमें गिनो 1 2 3 4 हो, राइट। हाइड्रोजन गिनो 3 2 5 5 2 7 7 8, 8 और 3 कितना हो जाता है 11। यहाँ देखो 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारा मध्यवर्ती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन से नंबर पर आ रहा है और यहाँ पर कौन से नंबर पर आ रहा है। चाहे तो इसको बीच को भी चेंज कर सकते हैं अपन इस तरीके से, CH2 को यहाँ रख दें, यहाँ NH को यहाँ रख दो और CH2 यहाँ रख दो, वही बात हो गई, ये मध्यवर्ती है, ठीक। तो चलो थोड़ा सा मैं आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्ड बता देता हूँ अमोनिया के बीच में कैसे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज है थोड़ी सी, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज देख करके आज का वीडियो हम समाप्त करेंगे। इसमें देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कुछ कंडीशन होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। सबसे पहली बात है हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होना चाहिए। दूसरा है नेगेटिव एटम होना चाहिए, नेगेटिव एटम होना चाहिए, नेगेटिव एटम प्रेजेंट होना चाहिए, लिख लेना। तीसरा है नेगेटिव एटम का साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। इसका साइज को क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देखते हैं अमोनिया में है कि नहीं है। ये मेरे पास अमोनिया है NH3, एक अमोनिया में पहले सीख जाओ फिर बाकी आप सीख जाओगे, राइट। ये नाइट्रोजन है, अंधेला होगा तो वीडियो नहीं बन पाएगा, ठीक है, इसीलिए फटाफट कर रहे हैं और आगे हम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये इस तरीके से, राइट। देखो ये अमोनिया है, सब लोग देख पा रहे हैं, ये सभी के सभी हमारे पास अमोनिया दिखाई दे रहे हैं, राइट। NH3 है। हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, बिल्कुल प्रेजेंट है भाई। नेगेटिव एटम होना चाहिए, बिल्कुल नेगेटिव एटम नाइट्रोजन होता है। नेगेटिव एटम का साइज छोटा होना चाहिए, नाइट्रोजन हमारा 6 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है, ऑलरेडी छोटा है। तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, हमारे पास जब भी हम हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हुए नजर आएगा हमको, ये इधर नहीं रहेगा, ये इस साइड रहेगा, राइट। ये इधर नहीं रहेगा मेरे बच्चों, ये इधर रहेगा, ये इस साइड नहीं इधर रहेगा, तभी तो बॉन्ड बना पाएंगे ना। हाइड्रोजन बॉन्ड को टूटी हुई लाइन से दर्शाते हैं। देखो तो हमारे पास ये प्लस वाला राशि है, ये प्लस वाला राशि है और ये माइनस वाला, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, डॉट 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 मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ भी डॉट 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 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ भी डॉट 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 हाइड्रोजन बॉन्ड। यही होता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। आई होप सभी लोगों को समझ आ गया। अगर दोस्तों यहाँ पर हम प्राथमिक एमीन लें तो ये सब के सबको R कर लेना, तो ये हमारा प्राथमिक एमीन हो जाएगा, ठीक। ये प्राथमिक एमीन हो जाएगा, बन गया ना बॉन्ड। अगर हम द्वितीयक एमीन लें तो इसको 2 R ले लेना, इसको 2 R ले लेना, पर हमारे पास नाइट्रोजन से 2 R जुड़ा रहेगा इस तरीके से, राइट। सब लोगों को क्लियर समझ आ गया। अगर हम बात करें 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन की स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक समझ आएगा तो बाकी समझ आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर मेरे पास नाइट्रोजन होता है, ए हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर है, ठीक है। ये हमारे पास अमोनिया हो गया। अगर हम इसको देखें तो एक R ले लो, ये हाइड्रोजन रहे दो, ये हाइड्रोजन रहे दो, 1 डिग्री एमीन हो गया। अगर 2 R लोगे तो 2 डिग्री हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं नाइट्रोजन ले लूँ, ये लोन पेयर है, ये एक R है, 2 R है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हमारा 2 डिग्री हो गया। अगर हम ले लेते हैं 1 R, 2 R और ये हो जाता है 3 R, तो ये हमारा 3 डिग्री होगा, ठीक। तो हम ऐसे भी बैक बॉन्ड और सामने का बॉन्ड को हम लोग शो कर सकते हैं इस तरह से। एक ठो ये इस तरह से जो दिख रहा है वो पीछे में बॉन्ड लगा हुआ है, ये सामने का बॉन्ड है। ये सब में वैसे आप कर सकते हैं, ये बैक बॉन्ड है और ये इसका फ्रंट में बॉन्ड है। सब में ऐसे हम
अगर चाहें तो दिखा सकते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आएगा तो आप सब लोग बना दीजिएगा। अमोनिया है, 1 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है और ये 3 डिग्री अमीन, 3 आर के कारण 3 डिग्री, 2 आर के कारण 2 डिग्री, 1 आर के कारण 1 डिग्री। आई होप मैंने पूरा बेसिक चीज़ों को आपको बताया। जो भी चीज़ें और है आगे बनाने की जो विधि है, जो मेथड है, वो सारी चीज़ों को हम बारी बारी से कवर करेंगे। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। और हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ है, बाकी हमारे पास इसके बारे में दिया हुआ है भौतिक गुण वगैरह, बाकी नामकरण वही चीज़ हो गया। और वैज्ञानिक वगैरह का नामकरण को हमको नहीं देखना है, वैज्ञानिक के जो नामकरण है उसको ज़्यादा हमको कवर नहीं करना है, ठीक। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड सबको समझ में आ गया। अगर जल में घुलनशील है बोलेगा तो आप लोग क्या करोगे बताओ। अगर ये जल में घुलनशील है बोलेगा तो आप लोग क्या करोगे। अगर अमोनिया जल में घुलनशील है बोलेगा तो आप लोग क्या करोगे। देखो एक बात समझना, अगर हमारे पास अमोनिया जल में घुलनशील है अगर बोल रहा है तो कैसे करोगे, मैं थोड़ा से और बता देता हूँ, फिर ये पूरा हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा से, बस थोड़ा से, राइट। ये देखो अमोनिया जल में घुलनशील है, अमोनिया NH3 जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, ठीक है। समझते हैं भाई कैसा है। चौक खत्म हो गया क्या हमारा, चल जाएगा। चलो अमोनिया, तो सबसे पहले हम जानते हैं, ये हम बॉन्ड बनाना इस तरीके से जानते हैं। सबसे पहले बात ये जानते हैं वाटर का फार्मूला क्या होता है, सबको पता है AS2O होता है, ठीक है। फिर अपन लेंगे अमोनिया, इस तरीके से बच्चों लेंगे अमोनिया, ठीक। फिर वाटर लेंगे बच्चों, कंटिन्यू हम इनको एक बार बना लेने के बाद उसी को हम रिपीट करते जाएंगे। अमोनिया है, वाटर है, अमोनिया है, वाटर है। कैसा मैंने बॉन्ड बनाया है देखते जाओ। ये दोनों के साथ ये प्लस माइनस होना चाहिए, ये हमारा क्या होना चाहिए, ये प्लस है, ये माइनस होना चाहिए, प्लस माइनस होना चाहिए। तो नेगेटिव एटम और पॉजिटिव एटम, ये नेगेटिव फॉर्म में होता है, ये पॉजिटिव फॉर्म में होता है, ठीक। तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। धनात्मक भाग वाटर का और ऋणात्मक भाग नेगेटिव पार्ट अमोनिया का, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। इस तरह से ये आगे चलते रहते हैं। तो यही होता है हमारे पास, यहाँ लिख देना हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। इस पर और अगर चाहें तो मेरे वीडियो में है, सारा चीज़ जाके क्लियर कर सकते हैं। आई होप सभी लोगों को मैं पूरे मेहनत के साथ वीडियो में बताया कि एमीन क्या होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री सारे चीज़ को मैंने आपको क्लियर किया। इसके बाद अगला वीडियो जो आएगा दोस्तों बहुत स्पेशल रहेगा, उनको देखना समझना। आज की वीडियो में इतना है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।